हाँ, वेंट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ एसोसिएशन, वेंट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ डिसोसिएशन भी बताएं। परसेंटेज अल्फा वाली बात करनी है। ये क्या स्टार्ट हुआ, कुछ ज्यादा ही स्पीड कर दिया है। तो वेंट हॉफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वेंट ऑफ फैक्टर मतलब आई, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा। आई और अल्फा क्या होता है, जैसे कल आप पढ़ रहे थे कि NaCl टूट जाएगा पानी में डालने से, Na प्लस और Cl माइनस। तो 100 पार्टिकल ही लेंगे तो 100 सोडियम आयन भी हो जाएगा, और 100, तो आई कितना हो जाएगा, 200 बाई नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन बाई नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन इनिशियली। तो आई बराबर आएगा 2। लेकिन यहाँ पे बात अलग है, ये था कंप्लीट डिसोसिएशन, यानी अल्फा नहीं था, 100% टूटने की बात थी। लेकिन यदि बोल देगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तब कैसे बनाएंगे, मतलब 30% टूटा या 20% टूटा, तब सवाल कैसे सॉल्व होगा और आई कैसे निकलेगा। तो इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन में अल्फा लगता है। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यानी पार्टिकल कितना टूटा, ये बात करनी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि CH3COH वाटर में जाके टूटता है 50%। वैसे ही मान लेते हैं CH3CO माइनस और H प्लस। देखते रहिएगा कितना टूटा, कितना टूटा, 50%। तो यदि हम पहले से 1 मोल लिए हैं और 0.5 टूट गया है ना, तो कितना बचा यहाँ पे, 1 माइनस 0.5। और ये पहले से तो होगा नहीं, सॉल्यूशन में ऐड किए होंगे तभी ना आया होगा। तो ये कितना बना होगा, 0.5, और ये भी कितना बना होगा, 0.5। तो इसी हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। इतना बात वैसे ही बताए हैं, डिजाइन यहाँ पे करते हैं। एक्स बी बाई कोई सॉल्यूट है और ये पानी में डालने से टूटेगा, एक से बाई प्लस, प्लस बाई बी एक्स माइनस, ऐसे नहीं टूटेगा। अब ये हम लोग इनिशियली 1 लेंगे, इनिशियल, इनिशियली टेकन कितना, 1, और अल्फा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, तो एट टाइम टी सेकेंड पे सॉल्यूशन में जब डिजॉल्व कर देंगे इस सॉल्यूट को, तो ये बचा रहेगा 1 माइनस अल्फा, और ये 0 0 पहले, और बाद में टूटने के बाद ई एक्स अल्फा, और ये बाई अल्फा। क्या, जैसे यहाँ 2H रहता तो 2 गुना 0.5 लेते, ये 3 रहता तो 3 गुना 0.5 लेते। समझा या नहीं समझा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन,
आफ्टर डिसोसिएशन बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस बाई अल्फा बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस बाई लेट कर लेते हैं, एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू एन। ठीक है, ये एक्स और बाई क्या है ये समझ में आ ही रहा है ना। तो एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू एन लिए तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना आया 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, एन हो गया एक्स प्लस बाई, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल में टूटेगा ये। ठीक है, अब आई का वैल्यू निकालना है तो आई बराबर क्या होगा, आई बराबर क्या होगा, तो आई बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बाई कितना लिए थे शुरुआत में 1, तो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। समझ आया कि वैसे ही एक्स बाई हो गया, अरे तुम लोग समझा कि वैसे एक्स बाई हो गया, एक्स बाई हो गया। अच्छा लिखो, एक लाइव एग्जांपल देके समझाना होगा, समझा कि एक्स बाई हो गया था, देखो बोला ना एक बच्चा कि एक्स बाई हो गया सर, मतलब ऐसे मान लिया कि अच्छा ठीक है कुछ कुछ होता होगा। फिर कुछ देर में सौरभ पूछेगा अच्छा सर इसमें कितना नंबर का आएगा। अरे समझ आ जाएगा, कोनो फिजिक्स से जो दिक्कत होगा। कोनो यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन थोड़े लगाना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये सब का क्या हुआ। एक टॉपिक था 11th में पढ़ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना, आर इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर। तो कभी कभी ऐसा फीलिंग आता है दुनिया में होता बहुत कुछ है तो क्या हमको सब कुछ ऐबे करे। चलिए वो बहुत सारा बच्चा लोग इतना अब्सेंट करता है ना, पूरा का पूरा क्लास ही नहीं कर पाता है। सॉल्यूशन में जितना क्लास हुआ है आई थिंक यहाँ पे बैठा हुआ 8-5 बच्चा होगा जो एक एक करके सब क्लास किया है, बाकी सब 3 दिन में 2 दिन ही आता है, अल्टरनेट करता है। 3 क्लास में 2 क्लास का प्रेजेंस होता है, एक नहीं। अब अगर इसको डेली पढ़ाया जाता तो क्या करता। फीलिंग्स होना चाहिए शहीद होने वाला। तो सिविल जॉब का इम्पोर्टेंस समझते नहीं है आप लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, एसी ऑफिस, ये सब का इम्पोर्टेंस लाइफ में समझना पड़ेगा,
और नहीं तो फिर इतना धूप रहता है, कैसे मतलब जलिएगा। फिर से इंडिया पाकिस्तान भी शुरू हो गया है ना, मतलब हुआ है, अभी शुरू नहीं है, मतलब होते रहेगा ऐसे। तो एक ठो उधरो अग्निवीर बनना है, वो संभव नहीं है। जान हथेली पे, घर ही से एसी रूम में बैठ के कहना में अच्छा लगता है, भारत माता की जय। वहाँ बॉर्डर पे कांटा वाटा लगा रहता है सब जगह। सोचिए इस सब बातों को फ्यूचर कैसे कैसे आगे बढ़ाएं। इसलिए कोई कंपटीशन इधर में करके पहले करियर सिक्योर करिए। और करियर सिक्योर करने में कितना दिन लगेगा? 8-10 महीना, 12 महीना के में तो आईआईटी का रिजल्ट हुआ रहेगा अगले साल तक, है ना। हाँ देखिए, हमारे पास ऐसा बात है, वो सबके पास वैसा नहीं बात है। देख ही रहे हो, वो भी एगो रिजल्ट देख लो, वो भी एगो रिजल्ट ही है। और यदि पक्का उसको घर से बाहर कर दे तो पूरे भारत के लिए एक सीख हो जाएगा, और वो अच्छा डिसीजन होगा उसका। इसके लिए बिहार पहले से जाना जाता था, बीच में दब गया था ये सब बात। लेकिन एक मुद्दा ये आया है, यहाँ पे सिर्फ घर से निकालना ही नहीं होगा, एकदम एक पैसा देना भी नहीं, है ना। बाहर मतलब बाहर, ये नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। हाँ, वो भी एक सीख ही है। अब देखो, इसको हम समझाते हैं कि क्या करना है। 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा क्या होता है, उतार लिए। फॉर्मूला है ये आई निकालने का, जहां पे अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हमारे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, सुनते रहोगे, बहुत टफ मॉलिक्यूल है, CH3PO4 2। लो, सब कुछ है इसमें, एक्स वाई भी है। कैसे टूटेगा ये, बोलो ना रे। 3Ca, यही सब बात विचारे जो तुम लोग को हमसे करना चाहिए, प्लस 2PO4 3 एक्स बराबर 3 और बाई बराबर 2। देखो, एक्स ए बाई प्लस बाई बी एक्स माइनस है या नहीं है? क्या ये एक रेडीमेड फॉर्मूला आपको हम दिए थे कि एक्स बी बाई कोई सॉल्यूट होता है, इसको आप तोड़ दें, एक्स ए बाई प्लस और बाई बी एक्स माइनस। देखिए टूटा हुआ है, ठीक है। अब ये 40% टूटता है। सबसे पहले इनिशियल कितना लिया गया, तो भाई 1 मोल लिया गया, ये एक पार्टिकल लिया गया या 100 लिया गया, तो एक लिए मान लेते हैं 40% टूट रहा है अल्फा बराबर। तो 100 में कितना टूट रहा है, 100 में कितना टूट रहा है, 40। तो एक में कितना टूटेगा? तो आफ्टर डिसोसिएशन ये कितना बना है, आफ्टर डिसोसिएशन 1 - अल्फा 0.4। अब जब लिए थे ये, तब लिए थे, ये सब तो था नहीं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में घुला होगा, डिजॉल्व हुआ होगा, तब ना ये 3Ca और 2PO4 आया। तो कितना बना ये, 3 अल्फा, एक्स अल्फा लिखे थे, तो 3 अल्फा 3 × 0.4, और ये कितना 2 × 0. नहीं हुआ, नहीं समझे फिर जी। 40% टूटा
तो 0.4, 100 में 40, तो एक में 0.4, तो एक मोल में 0.4 मोल टूट गया, तो बचा कितना? 1 माइनस 0.4 बचा। एक मोल ये 3 मोल बना रहा है और ये 2 मोल बना रहा है। ये एक ही मोल है जो 3 मोल सी बना रहा है और ये 2 मोल बना रहा है। तो 0.4 मोल रहेगा तो कितना बनाएगा? तो एक मोल 3 मोल बनाता है, 0.4, 0.4 गुना 3 बनाएगा। और एक मोल 2 मोल बना रहा है फॉस्फेट आयन, तो 2 गुना 0.4 बनाएगा। अब एक मोलल रहे, एक मोलर रहे, एक मोल रहे, कोई फर्क ना पड़ता है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन क्या हुआ बताइए। तो कहेंगे सर 1 माइनस 0.4 और 3 गुना 0.4 और 2 गुना 0.4। सॉल्यूशन में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो 1.04 कितना आता है? 0.6, 1.2, 0.8, तो अब आ गया 2.6 आया ना। मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, और हम केमिस्ट्री में तुमको एक रेडीमेड फॉर्मूला दिए कि I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। मेरी बात को सुनना, कितना आसान हो गया ये। 1 माइनस अल्फा, अल्फा कितना लोगे? 0.4, 40% है, एक में बात कर रहे हैं हम। 0.4 प्लस एन, एन बराबर एक्स प्लस वाई बताए होंगे, तो एक्स प्लस वाई कितना है? 3 जोड़ 2 बराबर 5, तो 5 गुना अल्फा कितना? 0.4, 0.6 हो गया, और ये 2 आया, देखो तो 2.6 आया। इतना सारा कैलकुलेशन को हम इतना छोटा करके फॉर्मूला बताए। एक्चुअली में यही कम्मा किए थे यहाँ पे। 1 लिया, अल्फा लिया, 1 माइनस अल्फा हुआ, फिर ये एक्स ए में टूटा, एक्स अल्फा नहीं रहेगा, एक्स तो एक अल्फा, बाई भी बाई अल्फा नहीं रहेगा तो खाली अल्फा। क्या यही काम अभी यहां पे किए है ना? ये क्या, कौन सा काम किए? 1 माइनस अल्फा वाला काम किए। ये 1 माइनस अल्फा हुआ था, और ये एक्स अल्फा हुआ, और ये बाई अल्फा हुआ। ये 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस बाई अल्फा, ऐसे ही सॉल्व हुआ ना ये पूरा। समझ गया अब कि एक्स बाई ये हो गया? अरे बोलो ना, समझ गया अब आपके डीपीपी में इस पे बहुत सारा सवाल है। अभी हम करते हैं काम, पहले फॉर्मूला से खेलना, छेड़छाड़ करना, ये सब करना चाहिए। यहाँ ही से आईआईटी मेडिकल का सवाल सॉल्यूशन चैप्टर में ज्यादा आता है, क्योंकि आई लग जाता है किसी फॉर्मूले में, है ना? आई लग जाता है किसी फॉर्मूले में। एग्जाम्पल लिखें, टेंथ में 90% ला के सोच रहे थे कि बड़का काम कर दिए, अब लाइफ का आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 11 12 में आते लगता अभी तो सारा प्रॉब्लम बाकी था। नहीं, यहाँ तो खाली मोमेंट होता नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है। इसलिए जो है खाली सॉल्यूशन नहीं, अब सॉल्यूशन में वेंटो फैक्टर भी लगता है। ये हर क्वेश्चन में लग सकता है। खाली ग्लूकोज के अलावे NaCl लिख देगा, बस सवाल बन गया आई वाला। इसलिए आज इसका थ्योरेटिकल लास्ट क्लास होगा, अगले दिन आपके पास मौका है सवाल उवाल पूछ लीजिएगा। अगले दिन हम क्वेश्चन ही खाली बनाएंगे, कुछ बनाना पड़ेगा। ये तो पढ़ाई हुआ ना।
अभी इसमें क्वेश्चंस होगा डीपीपी में, हम इधर उधर कर दें क्या? सॉल्यूशन है ना, डीपीपी सॉल्यूशन का इसमें हम लाए थे, नहीं लाया होगा। बोलिए कंप्लीट समझे? अब निकालिए जरा। अभी नहीं निकालिए, अभी एक बार थोड़ा सा हमको प्ले विथ फॉर्मूला करने दीजिए। एग्जाम्पल दिए हैं उसी फॉर्मेट का। लिख दिए? लिख दिए? अब जरा देखेंगे हम लोग कि और क्या कुछ कर सकते हैं इससे। वैसे मतलब कहने का मतलब है कि क्वेश्चंस और क्या ही आ सकता है। अभी रुकिए तब खोलेंगे। आई इज इक्वल टू, ये प्ले विथ फॉर्मूला है। ये टॉपिक अभी एक लौता टॉपिक बनता होगा पूरे भारत में। ये प्ले विथ फॉर्मूला हम ही लिखते हैं, हमने नहीं देखा है। 1 - अल्फा प्लस, बाबू थोड़ा सा देखते रहो, I - 1 कर देते बराबर -अल्फा प्लस, ठीक लिखे हैं, एन अल्फा। तो I - 1 बराबर एन अल्फा माइनस अल्फा लिख देते हैं। तो I - 1 बराबर अल्फा कॉमन n-1। तो बताइए अल्फा बराबर I - 1 बाई n-1 है ना, फॉर्मूला आ गया। अल्फा यदि इस तरह से लिखा हुआ मिलता है, ऑप्शन ऑप्शन ही मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फा। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़े तो अल्फा आई इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे mc/mo, कल, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास बाई ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। पुट कर देते इस पे, तो अल्फा इज इक्वल टू
MC बाई MO -1 बाई n-1। n वही है, नंबर ऑफ पार्टिकल, x प्लस वाई। तो अल्फा बराबर MO MC माइनस MO बाई n-1। तो अल्फा बराबर MC माइनस MO बाई MO इंटू n-1, जहां n बराबर x प्लस वाई, वेयर n बराबर x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई समझते रखना है, इसमें ही फंसाएगा। n बराबर x प्लस वाई -1 वो लिख सकता है। अब कोई क्वेश्चन बनाना चाह रहा है कि हम इसी पर क्वेश्चन बनाएंगे, बच्चा फार्मूला रटे हैं, नहीं बनने देंगे। हम ए और बी पार्टिकल मान देंगे, क्वेश्चन में ही लिख देंगे कि पार्टिकल जो है ए पार्टिकल ये और बी पार्टिकल ये बना, तो फिर यहाँ ए प्लस बी -1 होना है। इधर रटना तो ये सबको होगा ही नहीं, सबसे प्ले ही करना होगा, कॉपी में 2-4 बार अपने से बनाना होगा, और तब जाकर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस। इसी को कहते हैं डिसिप्लिन, कि हमारा काम इतना है, हम ये काम करेंगे आज। जब जब आपको लगे कोई काम ही नहीं है, जो पढ़ाए सर समझ में सब आएगी, अब क्या ही करना है ना। और कभी कभी जब लगे कि इतना सारा काम है, तब भी उसको शुरू करना है हल्के हल्के करके, टॉपिक बांट बांट के। क्योंकि दुनिया चाहता ही है कि आप नहीं पढ़ो, केवल पापा मम्मी और हम चाहते हैं कि तुम पढ़ो। और यही 3 आदमी तुम्हारे लाइफ में खलनायक दिखते होंगे। हाँ, अभी 1 आध साल जो है, ये 3 आदमी खलनायक दिखता बच्चा को। अभी कभी बच्चा कहानी भी सुनाने लगते हैं, क्या करें, लाइफ तो ठीक ही था, लेकिन ये 3 गो खलनायक जो है, पूरा पूरा लाइफ, मेरा लाइफ ऐसे वैसे कुछ कुछ बोलने लगता है। अब जरा डीपीपी देखिए, तो अब सवाल बनेगा। ये एसोसिएशनों बता ही देते हैं, तब ना देखेंगे। हाँ रुकिए, एसोसिएशन भी बता ही देते हैं, सब बन जाएगा। अभी 10 मिनट के अंदर वो डीपीपी पूरा सॉल्व हो जाएगा। पावर है साहब। वेंट हॉफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी अल्फा ही बोलते हैं, और वेंट ऑफ फैक्टर को आई बोलते हैं। एसोसिएशन वाले में क्या होगा सुनिएगा। अब कोई मॉलिक्यूल होगा, इसमें बहुत छोटा लिया जाता है, ऐसे ए, कोई मॉलिक्यूल ए, और ये डिसोसिएट करके ए एन, ऐसे। लाइक यू सी एग्जाम्पल, CH3COH लेते हैं और पानी में डालते हैं, पानी में नहीं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालते हैं। तो कल बताए थे कि डाइमर का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब CH3COH होल 2। अब हमें फॉर्मूला बनाना है, तो डाइमर बनेगा तो 2, ट्राइमर बनेगा तो 3, टेट्रामर बने 4, वो डेकामर बनावे 10, एनेथमर बनाए n लिख दिया। तो कोई मॉलिक्यूल है A और ये एनेथमर बन जाएगा, तो ए होल n लिख देंगे। ठीक है।
अब इनिशियली जो है, इसमें इनिशियल हम लोग एक मोल लेते थे तो एक लेते हैं यहां भी, और आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन समझिएगा, अल्फा दिया है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, है ना, कि डायमर बना लेकिन कंप्लीट डायमर का फॉर्मेशन नहीं हुआ, 38% डायमर बना, 50% डायमर बना, ऐसे पूछेगा। तो आफ्टर एसोसिएशन ये बचा रह जाएगा ना, 1 माइनस अल्फा, ये पहले 0, बाद में डायमर बन के कितना बनेगा, ये यहीं पे मसला फंसता है। आइए इधर देखते हैं, पहले हम 100 मॉलिक्यूल लिया और 40% ये डायमराइज किया, 40%, तो 100 में से 40 डायमर बन गया, मतलब 100 में से 40 बच गया, क्या 100 में 40 बच गया। अब कितना डायमर बना होगा, अब तो बोल ही नहीं रहा है, 100 में 40% डायमर बना, तो 40 है ना डायमर बना, 100 में 40 मॉलिक्यूल डायमर बना, तो डायमर कई यूनिट होगा ये पूछ रहे हैं। डायमर मतलब जोड़ा बनाया, 40 मॉलिक्यूल जोड़ा बना लिया, तो कई जोड़ा होगा, अरे गधा, 40 मॉलिक्यूल डायमर फॉर्मेशन किया तो कई जोड़ा बना। तो इतना सस्ता सवाल भी तुम लोग इतना देरी में बोलता है। अभी मतलब कि पहले कंप्यूटर में वो सेलेरॉन प्रोसेसर आता था, है ना, अब 6000 में बिकता है वो वाला कंप्यूटर, अभी भी आता है ना सेलेरॉन। अभी चल रहा है वो i10, i10 कितना 12, 13, 14 चल रहा है ना, मतलब कि प्रोसेसर तुम लोग का इतना स्लो हमको दिखाई दिया। 40 बटा 2 यानी 20 डायमर बनेगा, यानी 60 मॉलिक्यूल बच गया, ये जो डायमर में भाग ही नहीं लिया, और 20 वो ये बच गया जो डायमर बन गया, दो को जोड़ा बन के रह रहा है, सोल्यूशन में दोनों रह रहा है, तो 60 20 टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 80 को हुआ ना। अब यहां पर आओ, अल्फा लिखा रहेगा और एनथ डायमर बनाएगा, मतलब 2 3 4 कुछ रह सकता है। क्या किए थे, 40 लिखा यानी अल्फा, और जो डायमर बना कि ट्राइमर बना ये यहां पे पता है, एन यानी अल्फा बाई एन। डायमर बना तो एन बराबर 2, ट्राइमर बना तो एन बराबर 3, टेट्रामर बना तो एन बराबर 4। यहां पर एन कुछ अलग है ना, ये डायमर टाइमर बता रहा है ना। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कितना आया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। तो आई का फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, यानी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन इनिशियली। कितना लिए थे, 1। तो आई इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, वेयर एन बराबर 2 किसके लिए, डायमर फॉर्मेशन के लिए। ये अलग से समझा रहे थे आपको, समझ तो गए होंगे। 60 20 80 लिए कितना थे, 100, 80 बटा 100 आई, यहाँ पे आई बराबर कितना आएगा, 80 बटा 100, 0.8 है ना। एन बराबर 2 डायमर फॉर्मेशन, एन बराबर 2 डायमर फॉर्मेशन, एन बराबर 3 ट्राइमर फॉर्मेशन। कभी कभी आईआईटी वाले तो पूछे कि आप ही बता दो डायमर बनेगा कि ट्राइमर बनेगा कि टेट्रामर बनेगा,
एन ही का वैल्यू बता दो। ये सारी बातें एबनॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के वजह से पढ़ना पड़ रहा है आपको। चूंकि राहुल साहब सोचे थे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग डिजॉल्व करेंगे तो वो पार्टिकल सॉल्यूशन में उसी तरह से प्रेजेंट होगा, लेकिन पार्टिकल यहाँ पे सॉल्यूशन में जाके एसोसिएट कर जा रहा है या फिर डिसोसिएट कर जा रहा है। इसलिए राहुल साहब के हिसाब से उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या मॉलिक्यूलर मास नहीं आता है। तब हम लोग वेंटो फैक्टर लगा के उसको नॉर्मल करते हैं और वही वेंटो फैक्टर निकालना सीख रहे हैं कि अलग अलग केसेस में वेंटो फैक्टर कैसे निकालेंगे। पिछले दिन सीखे थे जब कंप्लीट डिसोसिएट कर जाए, कंप्लीटली एसोसिएट कर जाए। आज पढ़े कि यदि इनकम्प्लीट डिसोसिएशन एसोसिएशन हो, अल्फा हो 40% 50%, कंप्लीट डिसोसिएट कर जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये 100 आ जाएगा, अल्फा कितना हो जाएगा 100 या 1 पूरा का पूरा, तो तब भी लग जाएगा। और क्वेश्चन सब जो है ना आजकल लास्ट वाला सेक्शन से आता है। अब जो है वो जो इस बार जहां जहां सवाल आया है वो अच्छे सवाल आने लगे। सीबीएसई बोर्ड में हो या फिर मेडिकल में हो या फिर आईआईटी में हो, क्या हुआ जी बच्चा? अब क्या करना है, इसको आगे बढ़ा देना है। वही प्ले विथ फार्मूला 1 माइनस अल्फा प्लाई प्लस अल्फा वाई एन को कैसे कैसे और कर सकते हैं हम लोग। तो आई इज इक्वल टू, फिर से प्ले विथ फार्मूला, आई इज इक्वल टू क्या आया है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। इस बार ना आई माइनस 1 बराबर माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन लिखेंगे, लेकिन आई माइनस 1 रहने नहीं देंगे, दोनों तरफ नेगेटिव से गुना करते हैं, ठीक ना। बोले काहे काहे आपके दिल में ये सब बात आता है? आई एसोसिएशन में, आई का वैल्यू एसोसिएशन में एक से हमेशा कम होता है। देखे थे ना पिछले दिन लिखे भी थे, एसोसिएशन में फॉर एसोसिएशन आई का वैल्यू ऑलवेज लेस देन, अरे नहीं देखा था, 1 से ज्यादा होता नहीं। तो आई माइनस 1 करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो खेलने का नियम बनाना पड़ेगा ना। तो 1 माइनस आई करेंगे, तो 1 माइनस आई करेंगे तो नेगेटिव से गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नेगेटिव ऑन बोथ साइड। एक साइड में तो अब गुना आप लोग नहीं ही करते होंगे, तो माइनस आई प्लस 1
बराबर अल्फा माइनस अल्फा बाई 1 - i बराबर अल्फा कॉमन 1 - 1/n 1 - i बराबर अल्फा n n-1 तो अल्फा बराबर 1 - i बाई n-1/n तो अल्फा बराबर n इंटू 1 - i बराबर n माइनस, देखिए खेला हो गया एक तो। अब सिंस i इज इक्वल टू mc बाई mo तो अल्फा इज इक्वल टू n इंटू 1 - mc बाई mo बाई n-1 तो अल्फा इज इक्वल टू n बाई n-1 1 - mc बाई mo अल्फा बराबर n इंटू n-1 mo माइनस mc अल्फा बराबर mo माइनस mc बाई mo इंटू n। तो एक ही बतिया तो है, काय के लिए दोबारा लिखे, इससे में लिखेंगे, आगे पीछे करके कोई फायदा नहीं है, खेला समाप्त। इस सब क्वेश्चन है। ब्रेन ओपनिंग करना है कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अभी आप देखिएगा इतना खेलेंगे ना, फिर भी एगो क्वेश्चन एगो अलग रिलेशन में आ जाएगा। अभी इसका क्या करें, तो सीखे कुछ रहेंगे है नहीं, अब फिर आ जाएगा अलग टाइप का। समस्या ऐसे रहता है, कुछ सीख लेने के बाद कुछ हिम्मत कर लेते अपना। और इसी के लिए कोच चाहिए ना आपको, कि ये सब देखेबे नहीं करें, इसके लिए चाहिए। तुम भी खुश, हम भी खुश, खुशम खुश। कुछ कुछ लोग ऐसे करते हैं, तुम भी खुश हम भी खुश, 4 दिन में सॉल्यूशन खत्म हो गया ना, कोई कमी रहा? मतलब नहीं सर, सब ठीक है था, आई एम हैप्पी हैप्पी एंड वेरी हैप्पी। लेकिन ये सब बातें रहता है। अब हम जरा आपका डीपीपी खोलते हैं आज, जो आज दिए हैं। बाकी यदि पुराना वाला आप नहीं बनाए, उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। और अभी नहीं बना तो परीक्षा के टाइम में तो नहीं है बनेगा, कंफर्म है, वो कभी नहीं बनेगा। परीक्षा के टाइम में वन शॉट देखेगा, कैसे जल्दी पास करें, नहीं आता है तो टिक कैसे लगाएं ये सब देखेगा ना। हाँ, तुक्का तुकी कैसे मारा जाए। परीक्षा के समय में अलग डर होता है, उस समय में पढ़ाई थोड़े होता है, तो पास कैसे भी कर जाए, बस इतना बात होता है। ये देखिए यही आपके पास में है, आप खोलिए जरा, हम भी चलते हैं आज, आपके साथी साथी बनाते हैं सवाल, क्योंकि अब काम नहीं रहा कोई चैप्टर में विशेष, क्वेश्चन ही बनाना है। और आज के साथ कल भी क्वेश्चन बनाना है।
देखिए क्या कह रहा है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज अल्फा एंड इवेंट ऑफ फैक्टर इज आई। पढ़ ही रहे थे। द नंबर ऑफ आयंस obtained by complete dissociation of one molecule of the electrolyte। नंबर ऑफ आयंस की बात कर रहा है। सोचिए क्या पूछ रहा है ये, क्या पूछ रहा है ये। देखे चला भी बाकी था कि नहीं था। आई इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा। नंबर ऑफ पार्टिकल तो यही वाला था ना। तो बताइए क्या किया जाए। आई -1 प्लस अल्फा बराबर एन अल्फा। तो एन बराबर आई -1 प्लस अल्फा बाई अल्फा। है कहीं पे आई प्लस अल्फा -1 बाई अल्फा। यही पावर डेवलप होता है खेलने से, नहीं खेलने से तो ये अल्फा बीटा क्वेश्चन आपका अल्फा बीटा करके भेज दिया। जल्दी जल्दी से बनाइए उसको, आपसे नहीं बनेगा बाद में भी। आई नो दैट। कॉपी पे बनाइए, बनेगा नहीं। हमारे डीपीपी ओपन करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि यहीं पर तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा सॉल्यूशन से चिड़िया जाएगा, डर जाएगा, भाग जाएगा, कहेगा बक। और ये जानते हैं एनसीईआरटी वालों ने क्या किया हुआ है, ये चैप्टर के बीच में डाला हुआ है आइडियल एंड रियल सॉल्यूशन। यदि उस समय हम डिस्कस कर देते ये सब बातें तब एलिवेशन इन बॉइलिंग वो पॉइंट ना होता। हो गया सर, अब कहाँ, अब आप पढ़िए पढ़ाते रहिए, हम लोग तो ठीक है फिजिक्स में आजमा रहे हैं। लेकिन हम वहां से इसको निकाल के एकदम सेपरेट 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 ताकि चैप्टर्स आपका बचा दिए। और अब जेई अब एडवांस तक के जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई सवाल रुकने वाला ना है। दूसरा बन गया, दूसरा हटा देना। 1 mole solute dissolve in a given solvent, the association of solute takes place as follow। आपके यहाँ क्वेश्चन पेपर तो है ही आज। ना भाई निकलो ना, यही सब समस्या होता है। लाइए आप लोग सवाल पढ़िए, निकल ही लिए। देखिए आ गया। क्या कह रहा है, ये बन जाएगा कि बनाना पड़ेगा। 1 mole solute A dissolve in given volume of solvent, the association of solute takes place। वही है Na A अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन द बॉन्ड ये तो बनेबे की है अभी, ये तो सीधा सीधा है। कितना, हाँ 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, ये तो प्रूव करी किए, ये सब क्वेश्चन ही था। Band of factor I for electrolyte which undergo association and dissociation in solvent respectively। बताओ डिसोसिएशन में I का वैल्यू ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन में कितना आसान तो हो गया।
which of the following salt has same value of pint of factor as that of K4 FeCN all 6? कितना है यहाँ पे 1 4 1 5। इसके लिए आई का वैल्यू कितना 5। शर्माता का है ये तो शर्मा के बोलेगा K4 FeCN होल 6 पिछले दिन बताए होंगे यहाँ पे 1 तो आई का वैल्यू 4 + 1 बराबर 5। क्या अब पूछ रहा है किसका इसमें सेम है तो बढ़िया मौका है चारों का आई का वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। Al2SO4 होल 3 कितना आई का वैल्यू 2 3 2 + 3। देखो कोई भी कभी से ध्यान लगाओगे सिखा देंगे, ध्यान ही नहीं लगाओगे ना तो हम क्या सिखाएंगे आपको। NaCl बराबर कितना 1 + 1। आंसर तो निकल गया उसका यही होगा, सेम कह रहा था लेकिन बाकी में घूम लेते हैं ना। C फिर से रहेगा यही सब मॉलिक्यूल। Na2SO4 आई का वैल्यू बताओ कितना, चूंकि सल्फेट मॉलिक्यूल एक साथ निकलेगा 2 1 3। डी में बताओ AlNO3 होल 2 लिख रहा है तो यहां पर 1 है तो आई का वैल्यू 3। आंसर तो आपका ए है ही है। बैंड ऑफ फैक्टर CaNO3 होल 2 बता दो। Which one of the following electrolyte has same value of bond of factor as that of Al2SO? बता दो यार। देख रहे हो कितना आसान हो गया, ये सब बन जाएगा, एक एक करके बन जाएगा। तुम लोग क्या क्या लिख दिया 4 1 5 क्या ए में तो 3 1 4 ही ना है, किस बात का कंफ्यूजन है बताओगे तब ना। अरे बताओ 3 और 1 4 नहीं चलेगा, 4 और 1 5 2 और SO4 3। अभी तो बनाए थे ऐसा ही 3 और 1 बुझा रहे हैं कौन सा आंसर। ज्यादा बार ये इसी का बेंड फैक्टर पूछा है, एक भी क्वेश्चन ना इधर उधर से नहीं लिया गया, सब IIT और मेडिकल के क्वेश्चन बैंक से ही है। मतलब जो एक जैसा लग रहा है ना तो एक साल IIT में आया दूसरे साल मेडिकल नीट में आया, इसीलिए वो एक जैसा लग रहा है। द करेक्ट इक्वेशन फॉर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एसोसिएशन सॉल्यूट एन मॉलिक्यूल व्हिच अंडरगो एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला है ये था क्या ए की सी, कोई सी बता रहा है, दिक्कत क्या है आया ही होगा इसीलिए प्ले कर लिए थे ना। वो प्ले कर देने के बाद जो है ना वो सवाल रुकता नहीं है, वो एक आध वो होगा तो उसी से निकलेगा क्या। हाँ लिखेगा नहीं, पहला वाला लिखना है बाकी सब तो उसी पे बना देना है। अब बनाओ, बेरियम हाइड्रोक्साइड का पूछ रहा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल 2 होता है तो 2 1 3 नंबर बनाओ 9 बनाओ 9 नंबर बनाओ 9 बनाओ 10 बनाओ। K2HgI4 कोई नया मॉलिक्यूल निकाल के लाया है ना, पोटेशियम मर्क्यूरी आयोडाइड। पता नहीं, हमरा नहीं पता है काम इसका, खोजो खोजो अभी दिमाग में आया अभी खोजो, इसी दिन रखे हो मोबाइल, क्या काम करता जरा पता लगाओ तो।
टाइप कर दो सीधा K2HgI4। हम तो इसको बेंट ऑफ फैक्टर के हिसाब से ही देखेंगे अभी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में आया ना कि क्या काम करता है, पता लगाओ। आयोडीन का प्रेजेंस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस वगैरह कुछ लिखा है क्या? नेस्लर रीएजेंट कहते हैं इसको। हाँ, क्या किस में इस्तेमाल करना है? अमोनिया के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, नेस्लर रीएजेंट कहलाता है, और अमोनिया के टेस्ट को डिटेक्ट करता है। तो कितना प्रतिशत इयानाइज हो रहा है? 40%। तो हम लोग वही काम कर लेते हैं ना, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। एन कितना लगाएं? समस्या इज दिस वन। 3 कैसे? HgI4 एक साथ, मरकरी आयोडाइड, 2 और 1 3, n इज इक्वल टू 3। यही सिर्फ जानना था। तो 1 माइनस अल्फा 0.4 गुना 3 गुना 0.4, तो 1 माइनस 0.4 प्लस 1.2, 2.2 में 0.4 जाएगा 1.8 ना, 8 4 12 होता है यार, ऑप्शन ये। चलिए 10वां देखिए, बनाइए बनाइए, एकदम बेचैन होके बनाइए। दस 10 नंबर क्या कहता है? एक्वा सोल्यूशन ऑफ साल्ट MX2 एट सर्टेन टेम्परेचर I is equal to 2, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर द साल्ट इज, अल्फा पूछ रहा है, तो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो I का वैल्यू दिया है 2, 1 माइनस अल्फा नहीं पता, एन अल्फा MX2 2 1 3 अल्फा है ना, n इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बराबर 3। समझ रहे ना? तो 2 बराबर 1 प्लस 2 अल्फा, 2 अल्फा बराबर 2 में से 1 गया, एक ही ना, तो अल्फा बराबर 0.5 लगा दो, ठीक, बना दो बना दो। अभी नहीं बनाओगे, घर पे बनाओगे नहीं, फुर्सत ही नहीं मिलेगा, छूट जाएगा, ये छूटना नहीं चाहिए। दस नंबर हो गया, 11 नंबर, ये तो पहले से जान पहचान वाला ही है ना, x प्लस वाई माइनस 1 n माइनस 1। चलिए ठीक है, 11 के बाद 12, ये भी जान पहचान का है जी, 4 1 5 CH3PO4 होल 2। क्या बोलो? अरे समस्या है किसी को तो बताना। सी, ये n माइनस 1 था, n माइनस 1 ए, क्या देखिए, जो तुम लोग एकदम से रख देते वो कैसे? अरे वाह, देखिए ये आईटी का सवाल होगा। हाँ, इसका ऑप्शन गलत है छपा हुआ, आपको कहा जाता है इतना लिखने में, इधर नॉर्मल आदमी सब रहता है, इसको सही करना है, ये गड़बड़ है। NaCl का I 2 होगा,
कोई है ये नहीं है। बी का 3 और 2, 3 लिखल है, उसको 2 कर लेना। 3 2 5, बी का 1 1 होगा, और CaCl2 का 3 होगा। तो बी का 1 है किसी में, पहला में है, तो सी का 3 वाला बना देते हैं, डी का 4 होगा। ये 2 को सही लिखा है, तो डी का 4 है, तो बी का 2 है, पता नहीं अब क्या है। तो मारिए, इसको छोड़िए, अपने से कर लीजिए। CaCl2 का 3 होगा, और NaCl का 2 कर दीजिए, बाकी इसको हटा दीजिए, अपने मिला लीजिए, है ना। गड़बड़ है। अब तो आ गया है आंसर ना जे। पहले वाला उतना गड़बड़ था, अब तो आ गया आंसर, है ना। और इतना इतना गड़बड़ है, यहाँ हॉल 2 करना है, यहाँ 2 करना है, तो बाकी सब सही है। ये सब ऐसा गलती है ना कि पकड़ाता भी नहीं, रीचेक में जल्दी। अब तुम लोग सोचोगे कितना मेहनत हमको करना पड़ता है, एक एक सवाल को लिखवाना, फिर उसको लिखेगा, फिर पढ़ना, करेक्ट करने के बाद फिर रह गया होगा तभी नहीं ये रह गया। अब क्या होता है कि एक दो बार पढ़ लेने के बाद छोड़ देने का मन करता है कि भाई अब ना पार लगे, ऐसे हो जाता है। चलिए ये वाला बताइए, ये क्या लिखा है ये, इवेंट ऑफ फैक्टर पूछ रहा है, 0.1 मोलर कुछ लिख दिया है। कैसे? 415 0.1 मोलर का कुछ करिएगा क्या? आई पूछ रहा है, उससे क्या ही लेना देना हम लोग। 10 नंबर के बाद 14 नंबर देखे, 60% आयोनाइज कर रहा है, K4FeCN हॉल 6 है। आप क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा ना तो लगेगा K4CN हॉल 6 ही एक ठो NTA वाले को आ रहा था ये 4-5 साल से। दूसरा मॉलिक्यूल पता चले कितना बार रिपीट हुआ, देखे ना, 3-4 बार तो रिपीट हो गया 10 से 11 को क्वेश्चन में, K4FeCN6 415 नहीं। पिछले बार बिहारो बोर्ड पूछ के शर्मा दिया सबको, गए अल्लाह, तो हम पूछ देते K4FeCN6 आई का वैल्यू बताई, अब नहीं पूछेगा, मिलेगा छप गया है। बोलो आई बराबर 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा, तो आई का वैल्यू निकालना है। अल्फा 60% है, कितना लिखें, और एन हो गया 4-1-5 गुना 0.6, तो 1 - 0.6 प्लस 3.0, 3.6 में से एक जाएगा। अरे घटाओ, हमको आता है, तुम ही लोग ने बताएगा। 3-1-4, 4 में से 0.6 चला गया, 3.4, 3.4, ठीक है। अब एक बात और बताते हैं, अब एक बात और पढ़ा देंगे ना तो अगला सब क्वेश्चन निकल जाएगा। थोड़ा सा पढ़ाने की जरूरत है, 10-15 मिनट पढ़ाएंगे, और उसके बाद ये 10 क्वेश्चन ऐसे बना दोगे कि मत पूछो, अभी तो कुछ नहीं बन रहा हो, तो थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। क्या हुआ यार, मतलब
नहीं पढ़ाने दोगे? हाँ, अच्छा यहीं पे अटक गया। अच्छा, अब देखिए ठीक से जाएगा। अब देखिए आगे फिर उधर चले जाएंगे। अब देखिए कोई टॉपिक नहीं है मेरे पास, सिर्फ वो 10 को जो क्वेश्चन है ना उसको बनाने के लिए कुछ बात सिखाना है। ठीक है, आप लिखिएगा ऑल्सो, बस, टॉपिक उपिक कुछ नहीं है। या फिर आप लिख दीजिएगा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और बहुत ध्यान से समझिएगा, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। क्या है, सुनिए, जब आई का वैल्यू एक से ज्यादा या एक से कम होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल तो होगा नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एब नॉर्मल ही हो जाएगा। ठीक है, दैट इज एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कब होता है, तो व्हेन आई नॉट इक्वल टू 1। अब आई ऐसे समझना होगा, फॉर डिसोसिएशन समझो पहले, फॉर डिसोसिएशन आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ता है, पिछले दिन किए भी हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करता है, टूटेगा तो पार्टिकल की संख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल के बढ़ने से आई का वैल्यू भी बढ़ जाता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, राहुल साहब कहते हैं अमाउंट नंबर ऑफ पार्टिकल। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू इंक्रीज करेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वैल्यू इंक्रीज करने से मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से यहीं पे कंसंट्रेट करो, हल्ला बल्ला नहीं करो। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, आई का वैल्यू बढ़ेगा, आई का वैल्यू बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगा। इससे पहले एक बात और पढ़ना था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितना भी पढ़े होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टर्म, किसी में मोलरिटी, किसी में मोल फ्रैक्शन, और किसी में मोलरिटी। अरे पाई ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलरिटी था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन था, यानी किसी न किसी कंसंट्रेशन टर्म पे। और नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई पे भी डिपेंड करता है, इसी का मतलब है। ये इक्वेशन 1 कर लें, इक्वेशन 2 कर लें, यानी कि हम बोलना चाहते हैं आपको कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दो बात पे डिपेंड करता है, एक आई पे और एक कंसंट्रेशन पे, आई इंटू सी पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है सो सुनिएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, एकदम समझिएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी डेल्टा टी भी इंक्रीज करता है, यानी डेल्टा टी भी इंक्रीज करता है, मतलब पूछने लगेगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या करता है, दैट इज टीबी क्या करता है, तो बोलेंगे इंक्रीज करता है, यही तो इंक्रीज करता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी डेल्टा टीएफ इंक्रीज करता है। तो जरा बताओ तो टीएफ क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन,
डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है क्या? टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ये इंक्रीज कब करेगा? जब ई तो फिक्स होगा, टी एफ नॉट तो फिक्स है, तो ये इंक्रीज तो तब करेगा ना जब ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जितना ज़्यादा डिक्रीज करेगा उतना ज़्यादा डेल्टा टी एफ इंक्रीज करेगा, तो टी एफ इंक्रीज करेगा। यही वजह से यहाँ पे सवाल बनता है। वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी डेल्टा पी इंक्रीज करेगा, लेकिन सॉल्यूशन का पी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि डेल्टा पी बराबर क्या होता है, तो पी नॉट माइनस पी है ना, तो पी नॉट तो कांस्टेंट होता है, तो यही ना ज्यादा घटेगा तो डिफरेंसेस बढ़ेगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई टेंशन नहीं है, दूगो में टेंशन नहीं है, और दूगो में टेंशन बनाने की कोशिश करता है। कौन कौन में टेंशन नहीं है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में टेंशन नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी बढ़ता है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता है, जैसे आई बढ़ेगा सी बढ़ेगा, लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का घटेगा। तो वो पूछ देगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो जिसका आई ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम, यानी सी और आई ज्यादा, यानी सी सेम है तो आई ज्यादा, नहीं तो आई इंटू सी ज्यादा। क्लियर है? जल्दी से लिखिए, बस इतना ही बात पे वो जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा था वो सारा बन जाएगा। क्या चल रहा है साहब? बना बना बना, टिक लगाओ फटाफट फटाफट। एक आध को गलती है उसमें, एक तो गलती भी है शायद। हाँ शुरू में बोला ना, एक तो है कोई गलती, देख लेते हैं अभी हम। बाकी सब ठीक ही था इसमें। एक्चुअली में इतना ना कुछ लिखना है कि कंप्यूटर ऑपरेटर भी चिढ़िया जाता है भाई। हम लोग सैलरी तो उतना ज़्यादा नहीं ना दे पाते। और केमिस्ट्री का पहले तो बिहार में मिलता नहीं था लिखने वाला जी, आज से 5-7 साल पहले सब डर कहता था ना ना केमिस्ट्री नहीं होगा, फिजिक्स लिखता था सब। क्या टेंशन, ये सरसन रीजन अगले दिन। ऐसे कहाँ से लेके आए? कोई कोई है क्वेश्चन बैंक में तो छपवाना पड़ेगा ना यार, सब बड़ा बड़ा सब रहता है। देखते हैं हम उपाय कुछ करते हैं। पार्टिकुलर जो तंग कर रहा है तुमको उसको ढूंढ के लेते आना मेरे पास। हाँ 2-4-5 में बता देंगे तब सीख जाएगा। हम लोगों के लिए तो ऑप्शन वाला ही होता है, लेकिन बचपन को टेंशन दे रहा है वो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, तो कैसे सीखना है बता देंगे। बोर्ड में देखा है सेशन रीजन का क्वेश्चन जो तुमको टेंशन दिया? कौन वाला टेंशन दिया कि खाली ऐसी हवा में सेशन रीजन कर रहा है? एक बात होता है ना कि कुछ क्वेश्चन देखे तब टेंशन आया, एक बात होता है कि सेशन रीजन देख लिए थे कहीं किताब में। हाँ तो, हाँ तो करेंगे, बताएंगे। अभी देखने का जगह ऑल इन वन भी है, अभी सेशन रीजन वाला पे ध्यान नहीं गया, मतलब बताए छपवाए न है अभी। लिखा रहता तो थोड़ा आसान पड़ता, लिखना तो बड़ा मुश्किल होगा, लैंग्वेज रहता पूरा। चलिए हटाएं। समझा यहाँ पे दो वो बात, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। चूंकि एक वो टर्म ई वाला कांस्टेंट रहता है,
तो इसी पर बात हो जाती है। लिख दिया। फिर खोजने में हम्म। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए वही आया ना जहां सिखाए थे आपको। एबे वही करेगा, ज्यादा सवाल फ्रीजिंग पॉइंट का हो और वेपर प्रेशर का ही मिलने वाला है। फ्रीजिंग पॉइंट का सवाल ज्यादा रहता है क्योंकि डिप्रेशन ज्यादा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। क्या हो गया? सवाल पढ़ के बनाएगा ना जी। क्या चीज का टेंशन? 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, सब एक ही मोलल है यानी कंसंट्रेशन का कोई टेंशन नहीं है। बीच वन विल शो द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। कौन हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट शो करेगा बताओ? अरे अभी तो लिखवाए तुम लोग को। ये कुछ ना कुछ हो ही के रहता है। कौन? इसका आई कितना? 3 1 4। इसका आई कितना? 2 1 3। ये वाटर तो पानी में मिल ही के रहेगा ना। इसका आई कितना? Cl एक ठो इधर है, ई एगो इधर है। इसका आई कितना? ये पानी है तो पानी में जाते ही घुल जाएगा। बोलिए सबसे ज्यादा डेल्टा टीएफ ए का होगा। डेल्टा टीएफ सबसे ज्यादा किसका होगा? ए का होगा। टीएफ सबसे कम किसका होगा? ए का ही होगा। वो पूछ क्या रहा है? हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो जिसका डेल्टा टीएफ सबसे कम, उसी का डेल्टा टी, जिसका डेल्टा टीएफ सबसे कम। समझा कुछ? आई का वैल्यू ज्यादा, आई का वैल्यू ज्यादा तो डेल्टा टीएफ ज्यादा, टीएफ कम। तो बताओ आंसर कौन? सबसे कम। मतलब कुछ बोलते रहेगा। बीच वन विल शो द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? तो आई सबसे ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम ना जी। तो आई सबसे कम तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। आंसर इज डी। वो तो एक्सपोर्ट हो ही रहेगा, अब उसको क्या करना है, हो जाए। चलिए अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग इको सॉल्यूशन विच एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? बताओ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। फिर से एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है? अभी तो स्कैनर वगैरह आ ही गया था। तंग करने के लिए। तुम लोग सवलवो नहीं बना रहे यार, थक गया क्या? अरे आई इंटू सी करना था यहां पे। यही एसर्शन रीजन में रहेगा लिखा। तो काहे परेशान है? यही न रहेगा लिखा हुआ
कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा इसलिए कि इसका वेंटो फैक्टर सबसे ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। यही वाला सवाल तो दिखाई दे रहा है ज्यादा। Which one of the following aqueous solution will exhibit हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो डेल्टा टीबी जिसका ज्यादा होता है उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। तो डेल्टा टीबी किसका ज्यादा होगा? तो अभी तो पढ़ा कि आई गुना सी पे डिपेंड करता है। तो आई गुना सी किसका सबसे ज्यादा है ये देखना होगा। तो ए का आई का वैल्यू क्या है? अरे बोलो ना रे, 3, Na2SO4 है 3, और गुना कंसंट्रेशन कितना है 0.01, कितना के बराबर आया? मन नहीं लगा रहे, कोई बदमाशी कर रहा है, एनर्जी मेरा डिसिपेट कर देगा। आई गुना सी, क्या कहता है? दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग है खराब क्या होगा दिमाग इसमें? सिंपल तो है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसका ज्यादा होता है? जिसका आई ज्यादा होता है, जिसका सी ज्यादा होता है। तो इसमें कंसंट्रेशन भी लिख दिया है और पूछ रहा है तो हम लोग आई इंटू सी निकालेंगे। तो आई का वैल्यू Na2SO4 का क्या दिमाग खराब करेगा जी? 3 होता है तो 3 है, और कंसंट्रेशन कितना है 0. तो कितना आया 0.03। बी का KNO3 है, आई इंटू सी, NO3 पूरा एक बार में, तो 2 गुना 0.01 कितना आया? सी आई इंटू सी 0.015 गुना 1। यूरिया नहीं टूटता है, आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। डी ग्लूकोज भी नहीं टूटता, आई उसका भी कितना रहेगा 1, 0.015, 0.015। कौन सा कंसंट्रेशन गुना आई ज्यादा है? कहां पे ज्यादा है? तो ए ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, तो आंसर इज ए। अब आंसर लिखा लेते हैं, यहां पे दिमाग में काहे के लिए लगाएंगे? ये सब सोचिएगा तो फिर फालतू बात है। अगला 17 नंबर, तो लिखा ले बगल में, बनाओ ना रे गधा, बदमाशी ना करो। सत्रह नंबर आंसर बताओ। आंसर तो फटाक से बता देगा आंसर बताने के लिए क्या? लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, जिसका आई सबसे ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम। सीधा सा बात तो है ना? जिसका आई सबसे ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम। हाँ, डेल्टा टीएफ सबसे ज्यादा तो होगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो सबसे ज्यादा किसका है? 3, 2, 5। ज्यादा बनाने वाला भी अब होगा भी नहीं, सब बन गया समझिए। तुम लोग को आ गया, मतलब काम हो गया। 2 और 3 कितना आई का वैल्यू है? 5। इसका आई का वैल्यू बताओ, यही तो सिखा दें। आई का वैल्यू, आई का वैल्यू क्या? आई का वैल्यू 2 क्या आई है NaCl जैसे। द वेपर प्रेशर विल बी लोअर, वेपर प्रेशर लोअर। यहां फिर आ जाओ, इस सब के लिए सुधर जाओ, ऐसे करके घेर लेना। जिसका आई ज्यादा उसका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा, तो अब वेपर प्रेशर कम। बस यही दो से तो बचना है। तो आई ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम। आई ज्यादा शुगर है, आई बराबर 2, सबका कंसंट्रेशन बराबर है तो आई गुना सी करने की जरूरत नहीं है। आई बराबर 1 होगा, इसका 2, CnO3 होल 2, आई बराबर 3, आई बराबर 2। समझ रहे हैं जी? नाइट्रेट तो किसका है? वेपर प्रेशर लोअर होगा, सी का। सबसे ज्यादा आई उसी का है।
विद पॉलीनोमियल सॉल्यूशन है द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ये तो सबसे आसान, जिसका आई ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। आई बराबर 2 NO3, आई बराबर 3, आई बराबर PO4 को पहले पकड़ के हम लोग देख लिए 3 1 4, आई बराबर SO4 एक साथ जाएगा 3, किसका सबसे ज्यादा आया, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, आंसर इज बी। भाई खाली कंप्लीट डिसोसिएशन का सवाल है, कोई टेंशन भी नहीं है। क्या आई का वैल्यू लिख दो वहां पे, तुम लोग भुला जाते हो, KCL में भुला गए, KI में पता नहीं लगा। और वो देगा वही जिसमें तुम भूला जाते हो, ये जानबूझ के रखना पता, वो देगा कभी नहीं। चेंज, चलिए इधर आइए, अब इधर आइए, 4 को 5 को सवाल है, बना दिए फट से। फॉर वन मोलर सॉल्यूशन इज फॉलोइंग मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट विल बी एज्यूम कंप्लीट आयोनाइजेशन इन केस ऑफ कंप्लीट आयोनाइजेशन, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट देखिए यहाँ पे लिख दिए, फ्रीजिंग पॉइंट वाला है। आई सबसे ज्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम, आई सबसे ज्यादा, बोलो आई का वैल्यू, चौबीस ही ना है, आई का वैल्यू बताओ। हाँ आई का वैल्यू 4, आई का वैल्यू 3, आई का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 1, बोलो कौन, जिसका सबसे ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम। The each component maximum freezing point will be assumed, maximum freezing point I is equal to maximum freezing point उसका आएगा जिसका I सबसे कम तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। ये सब पॉइंट कोट कर लेना है, यहीं पर फंसना है, फंसाना है ना। तो I इज इक्वल टू 3 1 4, I इज इक्वल टू 2 1 3, I इज इक्वल टू 2 1 1 2, I इज इक्वल टू 1। देखते हो 3 सवाल ऐसे ही मिला है, ये तीनों IIT JEE का सवाल है। हो सकता है मतलब सेशन डेज 1 डे 2 अलग अलग हो, बस इसीलिए ऑप्शन अलग अलग छपा है। कितना आंसर आया, ए aqueous solution NaCl Van't Hoff factor 1.85, what will be the percentage dissociation, अल्फा निकालना है, फट से निकालो है। 21 का डी, आई सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, बात सही है बच्चे का। आई सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। चलिए 22 नंबर, सी तो नीचे देख के बता देते रहे गधा, तुम लोग गजेबे हाल के लिए हैं, इसीलिए तुम लोग के साथ जो है ना खेलने का मन भी नहीं करता, क्वेश्चन बनाने का मन कैसे करेगा, बनाने वाला रहेगा तब ना, नीचे चोरी करने वाला रहे। लूडो भी खेला जाता है ऐसे से, लूडो खेलने में भी दिक्कत हो जाता है, मतलब बेईमानी करने होता है, घोटिए यहाँ से यहाँ कर देगा, पता ही नहीं चलेगा। हम जा रहे थे हो मोने, मालूम चला अभी तो घरे से निकले। वैसा का बोला बदमाश। चलिए इसको तो बनाना पड़ेगा ना भाई, ऐसे कैसे मतलब कि क्या कर दें। एक्वस सोल्यूशन NaCl का है जिसका वेंट ऑफ फैक्टर 1.85 है, I इज इक्वल टू 1.85। 22 नंबर, व्हाट विल बी द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ NaCl इन अ सॉल्यूशन, तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। NaCl के लिए n का वैल्यू कितना होगा, तो 1 1 2, देख रहे हो जी 20 22 50 25 को सवाल बना दिए 1 1.5 घंटा में पढ़ाते हुए। आप लोग समझते नहीं हो बात को, मेहनत इसको कहा जाता है, हम तो कर रहे हैं, आपका पता नहीं। 1.85 बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा है, तो 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा बराबर कितना आया 0.85, परसेंटेज अल्फा कितना आ जाएगा
85%। बताइए कितना आसान सवाल है। K for efficiency 60%, 27 degree Avanto factor and osmotic pressure will be respectively. गुड। इसको बहुत देर से हम खोज रहे थे कि एक सवाल मिलता है जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट उस तरह से निकालना, लेकिन उसको बैग लेके भी जाना है। एक दिन और है अपने पास, एक दिन हम रखें थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें आई लगे उसको बताने के लिए। हाँ, ऐसे नहीं कि आज बहुत जरूरी है कल एवे मत करना कि अच्छा आज तो न्यूमेरिकल बतावेंगे। ये सब एक्सपीरियंस है। कोई बच्चा बोल दिया बहुत जरूरी है सर्कल, हो गया। कोई बच्चा पूछ दिया किसी टॉपिक में कई नंबर का आता है, पहले बहुत मजा आता था कई नंबर का आता है, पूछे 4 नंबर का 6 नंबर का, उसको बताए जा रहे हैं, समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ला तो पता चला बाद में कि पूछ तो इसलिए रहा था कि उसको अभी पढ़ने नहीं था। के फॉर एफिशिएंसी 60% आयोनाइज हो रहा है। आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, तो आई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6 प्लस एन, कितना एन 4 1 5 गुना 0.6, तो 1 माइनस 0.6 प्लस 3, 3 1 4, 4 में से 0.6 गया 3.4। अब पूछ रहा वो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकाल दें, तो पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी है ना, इसलिए वो कंसंट्रेशन दे के रखा है 0.1 मोलर। आई का वैल्यू 3.4, 0.1 सी लिख दिए। आर का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 27 डिग्री है मतलब 300 केल्विन, गुना कर दे आंसर आ जाएगा फट से यार। आई का वैल्यू भी निकल गया और साथ में ये भी निकल गया पाई, आई सी आर टी। बना ले सौरभ, बाद में क्वेश्चन पुट कर देना, कॉपिया तुम्हारे पास ही रहेगा, लेकिन जब बनाओगे ही नहीं तो पता चलेगा कैसे कि सर कैसे बताए थे। बज रहा है टाइम तो रोज बजता ही है, जरा 2 मिनट और लगेगा, और क्या लगेगा, वो सवाल है लगेगा ना कि एक फुल डीपीपी पढ़ा दिए आज। सामने में ऐसे बोलता है, इसे यूट्यूब वाला मास्टर सब वो कैसे एकदम वाह वाह करता रहता हो, एकदम पूरा मैसेज पे मैसेज डालता रहता हूँ, और बेचारा पढ़ाते पढ़ाते थकल है सब। हाँ? एक तो हमारा चला कि स्टूडेंट 100 में 100 केमिस्ट्री में ला दी। हाँ, ऐसे भी होता है। चलो अगला देख लें, कितना आया देख लिया होगा। अगला बीच में देखिए खत्म तो हो गया था यार, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट फिर पूछ रहे हैं। क्या आई इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 3, आई इज इक्वल टू यूरिया है, आई इज इक्वल टू 3। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, तो बी और डी का दोनों का सेम ही दिखाई दे रहा है ना जी, वो तो आई बराबर 3 है, तो फ्रीजिंग पॉइंट में देखा होगा जिसका आई सबसे कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, आंसर इससे। साथ में एक डीपीपी और मिला है, आज 2 डीपीपी मिला होगा, एक और दिखा दो जी कौन सा है वो, अब नॉर्मल ही होगा सब। हाँ ये वाला जो डीपीपी है ना, ये 2 बार मिल गया तुम लोगों को जी,
नहीं, ये इसमें भी जो है ना आज का कॉन्सेप्ट लगा करके ही सब बनेगा। हाँ, ये आज का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। हाँ, ये आज से बनेगा। एब नॉर्मल है ना सब, तो एब नॉर्मल आज खत्म। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, एब नॉर्मल कुछ नहीं रहेगा। इस चीज को यदि हम चैप्टर के